बड़ी जानकारी आ रही है वोटर लिस्ट रिवीजन मामला, और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि यह मामला अब बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने फिर बोला है चुनाव आयोग पर हमला, पहचान पत्र सत्यापन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। 80% फॉर्म जमा होने पर तेजस्वी यादव का यह बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि ईसीआई ने 80% फॉर्म जमा होने की जानकारी दी, ये नहीं बताया कि कितने प्रपत्र सत्यापित और स्वच्छ तरीके से, वैध तरीके से भरे गए हैं। तो ये गंभीर सवाल उठाए गए हैं तेजस्वी यादव की ओर से। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि ये भी तो बताइए कि कितने प्रपत्र ऐसे हैं जो सत्यापित, स्वच्छ और वैध तरीके से भरे गए हैं। तो बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन का जो मामला है वो लगातार सियासी गलियारों में गूंजता हुआ। अब की बार बिहार से आर पार होगा और मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ये ना समझे कि गुजरात है। आयोग का दावा है कि हर मतदाताओं को 2 प्रतियां दी जाती है, एक भरकर वापस ली जाती है, एक मतदाता को दूसरी पावती जो है पास रहती है मतदाता के पास। ये गाइडलाइन है, ये प्रक्रिया है, ये नॉर्म्स है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक ही जो है वोटर्स को मिल रहा है, वो भी इलेक्शन कमीशन ले रहा है, यानी मतदाता के पास वो फॉर्म जो है रिसीविंग का वो नहीं दिया जा रहा। ना ही कोई ऐसा सिस्टम SMS पोर्टल हेल्पलाइन है जिससे मतदाता ये जान सके कि उसका फॉर्म स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें कोई गलती तो नहीं है, अगर मतदाता को लगे कोई गलती तो सुधार देगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में जो दावे किए जा रहे हैं वो उनकी आत्मसंतुष्टि और संख्यात्मक उपलब्धियों की रिपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन ये जनता के बीच पनप रही वास्तविक शंकाओं, न्यायालय की टिप्पणियों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में मतदाताओं के अधिकारों के हो रहे हनन पर कोई जवाब नहीं देती। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के साथ संजीव राय हमारे पटना से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। संजीव, विपक्षी दल तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से उठाते हुए, और जो भी कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई आप ये तो बता रहे हैं कि 80% फॉर्म भर गए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसमें ठीक कितने हैं, वैध कितने हैं, किस तरीके से भरे गए, इसकी भी तो जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा में जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो 80% फॉर्म जमा होने की जानकारी दी गई है, ये बताए कि प्रपत्र सत्यापित, स्वच्छ और वैध तरीके से भरे गए या नहीं। और लगातार जो मतदाता के जानकारी और बिना सहमति के PLO द्वारा फर्जी अंगूठा या साक्ष्य लगाकर प्रपत्र को अपलोड किया जा रहा है, आंकड़े मात्र अपलोडिंग का दर्शा रहे। ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुप्रीम द्वार दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं किया। तो कई सारे ऐसे सवाल उठाए। चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर क्यों चुप है? चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, बल्कि BLA को वास्तविक मिशन की भूमिका जो दी गई है उसमें कहीं न कहीं एक सवाल है। BLO और ERO का जो 50% अपलोडिंग का लक्ष्य सौंपे जाने की कोई रिपोर्ट, तो कई ऐसे सवाल है जिस पर कि तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। और सवाल उठता है कि जिस तरह से सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग कर रहा है कि स्वच्छ तरीके से हो रहा है, इस पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये जो बवाल है थमने का नाम नहीं ले रहा है, और सर पर जो सियासी रार है वो बढ़ती हुई इस वक्त बिहार में नजर आ रही है। बाकायदा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग पर, मोदी सरकार पर और बिहार की सरकार पर तमाम तरह